हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के बॉडी का बॉडी फ्लूइड क्या है, उसको बोलते हैं ब्लड। ब्लड क्या है भाई? ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको? O2 एंड CO2 को। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस लेक्चर में मतलब पूरे इस चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि आखिर में ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो देखो, ब्लड के पास क्या होता है? ब्लड के पास होता है प्लाज्मा और इसके पास होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि इसके पास ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट और इसके पास होता है प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट को बोलते हैं WBC, इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं RBC। ठीक है, सो ब्लड क्या कंटेन करता है? ब्लड कंटेन करता है प्लाज्मा और इसके पास होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। सो ब्लड क्या है? ब्लड को बोलते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसके पास कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा इसके पास 55%। ठीक है, सो ब्लड के पास प्लाज्मा कितना होता है परसेंट? 55%। ठीक है, सो ब्लड के पास प्लाज्मा होता है 55% और इसके पास फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%। कितना परसेंट होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं इसके पास 45%। और फॉर्म्ड एलिमेंट 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, एक होता है ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट को बोलते हैं WBC और इरिथ्रोसाइट को बोलते हैं RBC। ठीक है, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटलेट्स को, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब बात करेंगे। देखो, ब्लड के पास होता है क्या? प्लाज्मा। सो प्लाज्मा होता है 55%। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है भाई? प्लाज्मा कंटेन करता है, देखो, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स। ठीक है, इसके पास और मिनरल्स होता है, वाटर सॉल्ट होता है। सो सब चीज़ क्या करता है? प्लाज्मा कंटेन करता है। देखो, प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, एंटीबॉडीज, क्लोटिंग फैक्टर, ये सब चीज़ होते हैं किसके पास? ये सब चीज़ होता है प्रेजेंट प्लाज्मा में। सो प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, समझ गए? प्रोटीन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, एंटीबॉडीज और क्लोटिंग फैक्टर, ये सब चीज़ किसके पास होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है, देखो, इनमें 90 से 92% क्या होता है? इसमें प्लाज्मा में 90 से 92% होता है प्रेजेंट वाटर। प्लाज्मा में क्या होता है? 90 से 92% प्रेजेंट होता है वाटर और इसमें 6 to 8%, ठीक, प्लाज्मा में 6 to 8% होता है प्रेजेंट प्रोटीन। प्लाज्मा में देखो 6 to 8% क्या होता है? प्लाज्मा में 6 से 8% होता है क्या? प्रोटीन और 90 से 92% होता है क्या? वाटर। सो प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन सा? एक सबसे पहले को बोलते हैं फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? 3 टाइप्स के इसमें प्रोटीन होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फिब्रिनोजन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं, देखो, एल्बुमिन। ठीक है, तो फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। फिब्रिनोजन का मेन फंक्शन क्या है? किसमें हेल्प करता है? देखो, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। इसका मेन रोल क्या है? ब्लड क्लोटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फिब्रिनोजन का मेन रोल क्या है? ब्लड क्लोटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसका मेन रोल किसमें है भाई? ब्लड क्लोटिंग में और किसमें है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन किसमें रोल प्ले करता है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ठीक है, किसमें रोल प्ले करता है ग्लोब्यूलिन? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में क्या करता है ग्लोब्यूलिन? अपना रोल प्ले करता है। किसमें भाई? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में। इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, अमीनोग्लोबिन। ठीक है, एक एंटीबॉडी से जो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करता है? अपना रोल प्ले करता है। फिर बात करेंगे एल्बुमिन। जो एल्बुमिन है किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। एल्बुमिन का मेन फंक्शन है किसमें मेंटेन करता है? मेंटेन करता है किसको? ऑस्मोटिक बैलेंस को। ठीक है, ऑस्मोटिक के मेंटेन करके रखता है कौन? जिसको बोलते हैं एल्बुमिन। तो आपके मतलब एनसीईआरटी में 3 टाइप्स के प्रोटीन गिवन है किसके? प्लाज्मा में जो होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन 6 to 8% होते हैं। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले है फिब्रिनोजन पढ़ लिए, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। सबका फंक्शन समझ आए? सबका फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है और कोआगुलेशन में। ग्लोब्यूलिन किसमें हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में। और एल्बुमिन किसमें हेल्प करता है? हेल्प करता है किसमें? ऑस्मोटिक बैलेंस में। अब क्या होता है? देखो, जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा कंटेन करता है मिनरल्स। तो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं प्रेजेंट भाई? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और इसके पास होता है क्लोराइड। ठीक है, सो कौन कौन सा? देखो, इसके पास सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और क्या होता है इसके पास क्लोराइड होता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर को सीरम बोलते हैं, ठीक है। बिना क्लोटिंग फैक्टर, ठीक, अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सीरम, ठीक है। उसी इसको बोलते हैं प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। प्लाज्मा में अगर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको बोलते हैं सीरम। तो ये था आपका पूर्ण, ठीक है, डिटेल में पढ़ चुके हैं प्लाज्मा कि आखिर में प्लाज्मा हम लोग के बॉडी में कितने होते हैं परसेंट, 55%, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन करता है वाटर एंड प्रोटीन। प्लाज्मा के पास क्या होता है, इसके पास 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के क्या होते हैं, इसके पास प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूमिन और एल्बुमिन। इसके पास क्या होता है, 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में, ठीक। तो ये था आपका पूरा, ठीक है, प्लाज्मा में क्या कंटेन करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अब देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन क्या चीज़ होता है उसको पढ़ेंगे। सो देखते हैं, अब चलो फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45% ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में होते हैं प्रेजेंट 45%। इनमें क्या होता है, देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। ये तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, आरबीसी, उसके बाद होते हैं प्लेटलेट्स, फिर होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कितना होता है, देखो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन, ठीक है। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं ब्लड में प्रेजेंट। समझे बात को कि 5 से 5.5 मिलियन क्या होते हैं, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं हम लोग के ब्लड में। उसके बाद देखो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कितने होते हैं भाई, ये होते हैं 1.5 से 3.5 लाख, ठीक है। प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 1.5 टू 3.5 लाख होते हैं प्रेजेंट प्लेटलेट्स। फिर बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, 6000 से 8000, ठीक है, ठीक। 6000 से 8000 क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं प्रेजेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिस्कस आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आरबीसी को बोलते हैं इथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इथ्रोसाइट है बोल सकते हो आरबीसी। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, ये बनता है यॉर्क सैक में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ बनता है, ठीक है, सबसे पहले बनता है, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है यॉर्क सैक में, ठीक है। उसके बाद बनता है लिवर में, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। उसके बाद जब अडल्ट होगा, ठीक है, जब यंग होगा तो बनेगा स्प्लीन में। स्प्लीन के बाद अडल्ट में बनता है किसमें, रेड बोन मैरो में। बात समझे कैसे आरबीसी का, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनता है, आरबीसी, यॉर्क सैक, फिर उसके बाद कहाँ बनता है, लिवर में, फिर बनता है स्प्लीन में, फिर बनता है रेड बोन मैरो में, फाइनली अडल्ट। अडल्ट में कहाँ बनता है, अडल्ट में बनता है रेड बोन मैरो में, ठीक है। सो एडल्ट में बनता है कहाँ पर, रेड बोन मैरो में। हम लोग का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो रेड ब्लड सेल किसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी में, ठीक है, रेड बोन मैरो। सो फॉर्मेशन, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को बोलते हैं क्या, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इसके वर्ड यूज करते हैं क्या, इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी में आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। इसका जो शेप है कैसा होता है, इसका शेप बाइकनकेव होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है आपने देखा हुआ, तो कैसा होता है, इसका शेप बाइकनकेव शेप होता है। आरबीसी का शेप बाइकनकेव होता है। और इस आरबीसी के पास क्या होता है, देखो आरबीसी के पास एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। आरबीसी क्या कंटेन करता है, आरबीसी कंटेन करता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो आरबीसी क्या कंटेन करते हैं, आयरन, ठीक है, कंटेनिंग प्रोटीन, जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है भाई, आपको पता है, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। हेमोग्लोबिन क्या, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, गैसेस को, ठीक है। O2 एंड CO2 को क्या करता है, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन का, आप सुनते ध्यान से कि एक मॉलिक्यूल किसका, 1 मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल किसका, हेमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करता है कितना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, ब्लड में। सो ब्लड में हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फिर बात करेंगे, देखो कि 12, ठीक है, 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होते हैं ब्लड में प्रेजेंट, कितने 100 ml में। सो 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं प्रेजेंट किसमें, 100 ml ऑफ ब्लड में। तो आपको ठीक हर 100 ml
ईच 100 ml ब्लड में आपको क्या मिलेंगे, ईच 100 ml ब्लड में आपको 12 to 16 ग्राम क्या मिल जाएंगे आपको, उसमें मिल जाएंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आप समझे कि जो आरबीसी है जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसका जो लाइफ स्पेन होता है, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, कितना दिन तक आरबीसी जिंदा रहता है, 120 डेज। ठीक है, इसका 120 डेज का होता है, इसका लाइफ स्पेन होता है। बात समझे, इसका लाइफ स्पेन कितना होता है भाई, इसका लाइफ स्पेन 120 दिन। 120 दिन तक क्या होता है, जो आरबीसी है जो हम लोग के बॉडी में जिंदा रहता है। ठीक है, तो आरबीसी समझ गए, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसको और बोलते हैं, इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, एडल्ट में होता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है यॉर्क सैक में, फिर लिवर में, फिर स्प्लीन में, फिर रेड बोन मैरो में। ठीक है, आरबीसी के फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, इरिथ्रोपोइसिस। इसके फॉर्मेशन को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, शेप बाइकनकेव शेप। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, एवरी इसमें, ठीक है, 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है किसमें, 100 ml ऑफ ब्लड में। तो ये था आपका आरबीसी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये था आपका आरबीसी। अब बात करेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक, कितने होते हैं, देखो ये होते हैं 6000 से 8000। ठीक है, 6000 से 8000 मैक्रोलीटर एक प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी होते हैं कलरलेस। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं कलरलेस, इनमें कोई भी कलर नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनके पास हेमोग्लोबिन ही नहीं होता। डब्ल्यूबीसी के पास क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के पास हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के पास क्या होता है, हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, उसी लिए कैसे होते हैं, ये होते हैं कलरलेस। डब्ल्यूबीसी होता है 2 टाइप के। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल होता है 2 टाइप के, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक, 2 टाइप का होता है, जिसके पास ग्रेन्यूल्स होंगे प्रेजेंट उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और जिसके पास ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, उनको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से, देखो, एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं इसेनोफिल और थर्ड को बोलते हैं बेसोफिल। 3 टाइप के क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट होते हैं। कौन कौन से देख लो एक बार फिर से, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल आपको दिख रहा होगा, न्यूट्रोफिल 60 to 65% होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है प्रेजेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी में क्या होता है प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल 60 to 65%। 60 to 65% क्या होता है, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करेंगे इसेनोफिल, तो ये होते हैं 2 to 3, बहुत ही कम। देखो ना भाई, इसेनोफिल मात्र 2 से 3% होते हैं। और बात करेंगे बेसोफिल, बेसोफिल 0.5 से 1%, मतलब ये बहुत ही कम, ये तो और कम है। बेसोफिल कितना है, 0.5 से 1% क्या होते हैं प्रेजेंट, बेसोफिल होते हैं। फिर बात करेंगे एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो एक ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है प्रेजेंट, इनमें होता है लिम्फोसाइट और इनमें होते हैं मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%। ठीक है, 20 to 25% क्या होता है, लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, और मोनोसाइट होता है 6 to 8%। मोनोसाइट कितने होते हैं, मोनोसाइट 6 से 8% क्या होते हैं, मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 6 से 8% क्या होता है, मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं। सो देखो आप कि जो ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को बोलते हैं PMNN। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, PMNL, मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं भाई, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, PMLN, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका जो आपको शेप दिखेगा, शेप कैसे दिखेगा आपको, इसमें क्या होता है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। इनमें क्या होता है, न्यूट्रोफिल में आपको दिखेगा मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या दिखेगा आपको, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस आपको दिखेगा। किसमें, न्यूट्रोफिल में मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस दिखेगा। इसका न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन क्या करते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस। इनका मेन फंक्शन है, क्या करते हैं ये, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, सो न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन है, क्या करते हैं ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। और दूसरे सेल को फॉरेन सेल क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। ठीक, खा देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इस्नोफिल, जो होते हैं कितने परसेंट, 2 to 3%। ठीक है, 2 to 3% होता है इस्नोफिल। इसका जो शेप आपको कैसे दिखेगा, बाइलोब्ड। इसका शेप कैसा होता है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। इसका एक न्यूक्लियस कैसा होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो बाइलोब्ड इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
तो कैसा होता है इसका न्यूक्लियस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। एक इसका फंक्शन क्या है उसको देखो आप, ठीक, इसका फंक्शन क्या है उसको देखो। इस्नोफिल का मेन फंक्शन है क्या करता है, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है, रेसिस्ट करता है। और क्या करता है, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, और किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड रहता है इस्नोफिल। तो आपको समझ आ गया कि न्यूट्रोफिल क्या है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन क्या है, ठीक है, क्या करता है न्यूट्रोफिल, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इस्नोफिल कितना होता है परसेंट, 2 to 3%, इसका सेफ बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, और एक किसको रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को, और किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, एलर्जिक रिएक्शन के साथ क्या होता है, ये एसोसिएटेड रहता है। फिर बात करेंगे थर्ड है जो बेसोफिल, ठीक है। बेसोफिल जो होते हैं 0.5 से 1% होते हैं प्रेजेंट। बेसोफिल कितना होते हैं प्रेजेंट, 0.5 से लेकर 1%, ठीक है। सो 0.5 से 1% क्या होते हैं, बेसोफिल होते हैं, ठीक है। इसका जो शेप कैसा दिखेगा आपको, ए शेप का। कैसे होता है इसका न्यूक्लियस, आपको दिखेगा ए शेप का, ठीक है। तो आपको दिखेगा कैसे, ए शेप का दिखेगा, ए शेप का आपको दिखेगा, ठीक है। ये क्या सिक्रेट करता है, बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, ठीक है। सो बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है भाई, ये सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन, ठीक है। सो बेसोफिल का सिक्रेशन है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और क्या भाई, हेपरिन। फिर बात ये हो गया हम लोग को क्या, हम लोग ने बात किया ग्रेनुलोसाइट, जिसके पास क्या होगा, जिसके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। कौन कौन से बात किए, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। सबका फंक्शन बात किए, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है उसको डिस्कस किए, हर चीज को प्रॉपर डिस्कस किए हैं। फिर बात करते हैं चलो अब एक ग्रेनुलोसाइट, जो एक ग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट और इसमें आता है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो एक ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले बात करेंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25%, ठीक है। 20 to 25% क्या होते हैं, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट 20 से 25% क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, देखो लिम्फोसाइट का जो शेप है आपको कैसे दिखेगा, राउंड। कैसा होता है, ये होता है राउंड, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं राउंड होते हैं, क्लियर है आपको। तो लिम्फोसाइट कैसे होता है, राउंड होते हैं। इनमें क्या होता है, बी एन टी, ठीक है, बी एन टी लिम्फोसाइट होते हैं प्रेजेंट। इनमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट में आएगा टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी सस्पेंसर सेल, ठीक है। टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी सस्प्रेसर सेल, ठीक है, सप्रेसर सेल। फिर बात करेंगे नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट में आप कितना होता है परसेंट, मोनोसाइट 6 to 8%, ठीक है। मोनोसाइट क्या होता है, 6 to 8% होता है प्रेजेंट। इसका भी मेन रोल किसमें है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। मोनोसाइट का भी मेन रोल किसमें है, फेगोसाइटोसिस में है। और इसका शेप कैसे दिखेगा आपको, देखो किडनी शेप। कैसे दिखता है भाई इसका शेप, आपको इसका शेप दिखा किडनी शेप का। तो ये होते हैं किडनी शेप के, जिसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, मोनोसाइट। तो ये आपका हो गया WBC, आपको मतलब WBC हम लोग के बॉडी का मतलब मेन, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मेन जो हम लोग के डिसीज से लड़ता है वो है WBC, ठीक है। जो भी डिसीज ठीक है, डिसीज को, ठीक, डिसीज कॉज ऑर्गेनिज्म से लड़ता है, ठीक है, डिसीज कॉजिंग, ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ता है, उसको बोलते हैं WBC। WBC में कौन कौन सा आता है समझो, इसमें आता है ग्रेनुलोसाइट, इसमें आता है ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। सबसे पहले जो लड़ने का जाता है सेल उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, क्योंकि न्यूट्रोफिल का नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक। कहीं हर हम लोग बॉडी में मैक्सिमम प्लेसेस में हर जगह क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल है। सबसे पहले कौन लड़ता है उसके साथ, इन्फेक्शन के साथ सबसे पहले जाता है लड़ने के लिए पैथोजन के साथ, जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बाद कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल के बाद जाता है फिर उसके बाद मोनोसाइट, ठीक है। न्यूट्रोफिल के बाद फिर कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल के बाद फिर जाता है लड़ने के लिए कौन, जिसको बोलते हैं मोनोसाइट, ठीक है। फिर मोनोसाइट समझो, मोनोसाइट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। मोनोसाइट आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। मैक्रोफेज जिससे बड़ा सेल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोफेज। इसके बड़ा सेल को बोलते हैं। बहुत सारे क्या मतलब, बहुत सारे बोल सकते हो, मोनोसाइट फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, बहुत सारे मोनोसाइट, ठीक है, बहुत सारे मोनोसाइट फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्रोफेज, ठीक है। तो बहुत सारे क्या भाई, बहुत सारे मोनोसाइट फ्यूज करते हैं और फॉर्म करते हैं मैक्रोफेज। तो ये था आपका पूरा फंक्शन WBC, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। सो प्लेटलेट्स को बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट, जो कितना होता है ब्लड में देखो
1.5 से 3.5 लाख, ठीक है। 1.5 से 3.5 लाख क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कहाँ से बनते हैं, देखो ये प्रोड्यूस होते हैं कहाँ से, मेगाकैरोसाइट से। बात समझे, प्लेटलेट्स कहाँ से होता है प्रोड्यूस, ये होते हैं प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरोसाइट से, समझे। तो प्लेटलेट्स कहाँ से होते हैं प्रोड्यूस, मेगाकैरोसाइट से, और मेगाकैरोसाइट्स फिगमेंट से फॉर्म होता है क्या, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। सो थ्रोम्बोसाइट से फिगमेंट से फॉर्म होते हैं मेगाकैरोसाइट, और मेगाकैरोसाइट से बनते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट से फिगमेंट से बनते हैं मेगाकैरोसाइट, और उससे प्रोड्यूस होते हैं क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो मेन फंक्शन क्या है प्लेटलेट्स का, जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को क्लॉट कौन करता है, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक। इसका मेन रोल क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोआगुलेशन, ठीक है। ब्लड को रोकता है, ठीक है, और जमाता भी है, ठीक है। तो मेन रोल क्या है इसका, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जहाँ पे आपको कट लग जाता है तो तुरंत से ब्लीडिंग कुछ देर में रुक जाता है। वो फंक्शन कौन करता है, वो रोकने का काम कौन करता है, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। बात समझे, अगर कहीं पर भी आपको चोट लग गया, कट गया, ठीक है, किसी से भी, चाकू से, किसी से भी, तो वहाँ क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। लेकिन ब्लीडिंग हमेशा ही नहीं होता है, कुछ समय बाद, 5 मिनट बाद ब्लीडिंग रुक जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट्स आके जमा हो जाता है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है, प्लेटलेट्स क्या करता है भाई, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आप लोग के बॉडी में प्लेटलेट्स का काउंट कम होगा, तो किसी के अंदर भी क्या होगा, अगर प्लेटलेट्स कम है तो इससे क्या होगा, देखो अगर प्लेटलेट्स कम है तो आपको क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। प्लेटलेट्स कम है तो क्या होगा, इससे होगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, जिससे एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड का। अगर समझो ना, आपके अंदर मतलब क्षमता नहीं है ब्लड को रोकने का, आपको कहीं पर भी चोट लग गया, ठीक है, आपका खून बह रहा है और आपका बॉडी में प्लेटलेट्स कम है, तो खून बहते ही रहेगा, प्लेटलेट्स कुछ काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे डेथ भी हो सकता है। तो प्लेटलेट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के ब्लड का, जो होते हैं मेन फंक्शन क्या है इसका, क्लॉटिंग। ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं, ठीक है, और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो प्लेटलेट्स समझ गए, इसका मेन फंक्शन होता है, क्या करते हैं, अगर प्लेटलेट्स कम हुआ तो क्या होगा, इससे एक्सेसिव लॉस होगा ब्लड का। तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया ब्लड के बारे में, ब्लड में क्या क्या चीज़ में कौन कौन से कंपोनेंट ब्लड होते हैं। ब्लड के पास क्या होता है, प्लाज्मा, और इसके पास होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट प्रोटीन, न्यूट्रेंट, वाटर, सॉल्ट, सब चीज़ को अच्छे से प्रॉपर डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद बात किया फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में पढ़े सबसे पहले हम लोग आरबीसी, फिर पढ़े ल्यूकोसाइट, फिर पढ़े प्लेटलेट्स। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में पूरा ब्लड को डिस्कस किया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।